योगी की लॉबी इसको मत कहिए, आरएसएस सीधे सीधे कहिए। बीजेपी जैसा बड़ा स्टेट उनके हाथ से चला योगी जाएगा। के बाद यूपी को कौन संभालेगा, एक ये बहुत बड़ा प्रश्न है। फिट बैठते हैं वो स्वतंत्र देव सिंह पटेल जी। आने वाले 2 से 3 साल 4 साल जाते जाते बहुत बदलाव आपको बीजेपी के ऊपर से नीचे तक जो हायरार्की है उसमें दिखेगा। नमस्कार। बीजेपी जैसा कि मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था कि प्योर हिंदुत्व के पॉलिसी की तरफ चल पड़ी है। चुनाव के जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद मैंने एक वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था कि बीजेपी अब सबका साथ सबका विकास छोड़ेगी और उसके पास और कोई चारा भी नहीं है। आरएसएस उसको बैकअप देना बंद कर दिया है और जो अमित शाह जी की लॉबी जो अपने हिसाब से टिकट दे रही थी अपने लोगों को, भले ही वो जिताऊ हो या ना हो, वो सारा जो उनकी लॉबी है वो डिस्टर्ब हो चुकी है और योगी जी ने अपने आप को स्थापित कर लिया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपका हरियाणा चुनाव के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें दिख रहे हैं और जम्मू कश्मीर में जो जम्मू का क्षेत्र है जहां जहां योगी जी जा करके अपना इलेक्शन कैंपेन किए हैं वहां पे भारी मतों से बीजेपी जीती है और हरियाणा में तो मिरेकल ही हुआ है, सब लोग जानते हैं। बट यहाँ हम वो डिस्कस करने नहीं आए हैं, मैं ये डिस्कस करने आया हूँ कि योगी जी पूरा पूरा चांस है, आरएसएस चाहती भी है कि जिस तरह से एक हाईलाइटेड पर्सन मोदी 14 में लेकर के आए थे और वो सफल रहे, उसी तरह से योगी जी ही एकमात्र चारा बचे हैं और इनको सेंट्रल में ले जाया जाएगा। योगी के बाद कौन संभालेगा यूपी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पे मैं डिस्कस करूंगा आज। ये बहुत क्यूरियस मुद्दा है, बहुत क्यूरियोसिटी है लोगों के अंदर जानने की। मैं जो ढांचा देख रहा हूं उसमें सिर्फ एक आदमी फिट बैठते हैं, वो स्वतंत्र देव सिंह पटेल जी। उसके पीछे बहुत लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन उसके पीछे मैं अपने लॉजिक्स दे रहा हूँ कि क्यों स्वतंत्र देव सिंह पटेल जी बनेंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी का तो उसी समय नाम कट गया चीफ मिनिस्टर की लिस्ट में जब सैनी जी को हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। ऑलरेडी एक मौर्य बिरादरी को चीफ मिनिस्टर बनाया जा चुका है, तो अब दूसरे को बीजेपी नहीं बनाना चाहेगी बल्कि किसी दूसरे जात को साधना चाहेगी। और यूपी में जो सबसे बड़ी जात है ओबीसी में, वो दूसरी सबसे बड़ी जात है पटेल। पटेल को हर पार्टी साधना चाहती है। आप सपा को देखिए तो सपा में भी उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है, वो पटेल को ही दिया गया है। वो इसीलिए क्योंकि पटेलों को वो भी साधना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि ये बिरादरी जो है हमसे दूर जा नहीं पाए। दूसरा, बीजेपी चाहती है कि जैसे मौर्य बिरादरी उसी तरह से पटेल बिरादरी पूरी तरीके से बीजेपी से जुड़ जाए और दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। बीजेपी कभी भी नहीं चाहती है कि ये जो प्राइवेट लिमिटेड पार्टीज हैं इनको साथ में लेके लड़ना मजबूरी तो है, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म करने की पॉलिसी इनकी चलती रहती है। अनुप्रिया पटेल जी अभी कुछ दिन पहले, ये भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि वो योगी जी पे जैसे ही चुनाव खत्म हुआ था उसके बाद लगातार सवाल पे सवाल पूछ रही थी। क्योंकि अब योगी की लॉबी इसको मत कहिए, आरएसएस सीधे सीधे कहिए। तो आरएसएस इससे खुश नहीं था और वो मजबूरियों की वजह से भले उनको लेके चल रहा है, ढो रहा है, लेकिन वो चाहते हैं कि धीरे धीरे अनुप्रिया पटेल को खत्म कर दिया जाए। और उसका एक सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि अगर आप किसी पटेल को यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, और स्वतंत्र देव सिंह पटेल जी सबसे बड़े नाम है बीजेपी में और उनकी जो छवि है वो भी योगी से करीब तो है लेकिन बाकी लोगों से भी उनका कोई जुड़ाव नहीं है और स्ट्रांग एक्शन के लिए जाने जाते हैं। वो जिस भी मंत्रालय में, जैसे वो यूपी के बीजेपी चीफ थे तब भी बहुत स्ट्रांग एक्शंस लेते थे और अभी जो जल शक्ति मंत्रालय है उसमें भी बहुत दिन रात वो मेहनत करते हैं, बहुत स्ट्रांग डिसीजंस लेते हैं। एक बात तो आरएसएस ने क्लियर कर दी है कि जो भी बीजेपी में योगी की जगह लेगा वो काम करने का पैटर्न लगभग लगभग वो योगी वाला ही होगा। नहीं चाहती है आरएसएस की बीजेपी जैसा बड़ा स्टेट उनके हाथ से चला जाए या यहाँ कोई दिक्कत आए। तो जो वर्क पैटर्न है, जो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है इनका, वो उसी पैटर्न पे काम करना चाहते हैं। और उस खांचे में चूंकि स्वतंत्र देव जी आरएसएस से जुड़े रहे हैं, उसके प्रचारक भी रहे हैं, तो वो इन सारे खांचों में पूरे फिट बैठते हैं।
प्लस उनका जो राजनीतिक जीवन रहा है उस पे कोई विवाद नहीं रहा है। बाकी जो नेता है वो विवादित है। जैसे कि आपके उप मुख्यमंत्री, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे आपके दूसरे वाले पाठक ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री हों। ब्रजेश पाठक जी तो खुद ही बसपा से आए, तो उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, जो ब्राह्मण वोट साधने थे। लेकिन बीजेपी को बाद में रियलाइज हुआ कि ब्राह्मण बढ़ाना है तो अपने में से ही किसी ब्राह्मण को बढ़ाओ, न कि किसी दूसरे पार्टी। क्योंकि इस पे बड़ा कटाक्ष, बीजेपी जब समीक्षा में बैठी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने के बाद लोकसभा, तो उसमें ये भी एक मामला आया था कि दूसरे पार्टियों से आप लोगों को बुलाते हैं, ठीक है, लेकिन उनको इस स्तर पे मत बढ़ा दीजिए कि अपने कैडर के जो लोग हैं वो नाराज हो जाएं, या जो अपने लॉयल लोग हैं उन पे इसका असर पड़े। तो ये तो पक्का है कि पाठक जी को तो बिल्कुल नहीं बनाएगी। और वही फिर मामला मैं बता रहा हूँ कि चूंकि राजस्थान में दिया जा चुका है, तो पटेल एक भारी डिमांड है आरएसएस के अंदर भी, बीजेपी के अंदर भी, कि पटेल को बनाया जाए इससे पहले कि ये वोट जो है कहीं और छिटके। और अगर पटेल को मुख्यमंत्री बना दी बीजेपी और स्वतंत्र देव सिंह जी उस खाके में फिट भी बैठते हैं, तो जो अनुप्रिया सिंह पटेल जी और उनके पति आशीष जी, वो लगभग यूपी की राजनीति से मान के चलिए कि खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पटेलों के सर्वमान्य नेता हो जाएंगे। और मिर्जापुर जो बेल्ट है ना, मिर्जापुर बेल्ट में, जबकि अनुप्रिया पटेल जी मिर्जापुर की है नहीं, ये कानपुर साइड ही कहीं है, लेकिन मिर्जापुर से जाके 2 बार से जीत रही, वहां भारी असंतोष है। हालांकि बीजेपी के नाम पे लोगों ने वोट दे तो दिया था, 3 बार से लोग जिता रहे हैं, लेकिन असंतोष बहुत है, लोग खुश नहीं है उस तरह से। खास करके उनके बिरादरी के लोग तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो योगी के बाद का जो बदलाव आएगा, योगी के बाद की जो बीजेपी होगी यूपी के अंदर, वो मेरे ख्याल से तो स्वतंत्र देव सिंह जी के ही हाथ में होगी। और इसके और भी बहुत सारे कारण मैं गिना सकता हूं, लेकिन अंदर की चीजें बहुत डिस्कस करना मैं उचित नहीं समझता। लेकिन जो ये लॉबीज हैं प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, और जिस तरह से उसमें चेंजेस आ रहे हैं, जिस तरह से उनमें बदलाव आ रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि इन्हीं को नेक्स्ट सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करेगी आरएसएस। आरएसएस के ये पेट मैन हैं, आरएसएस के से हमेशा जुड़े रहे हैं। और जैसा कि आप देखे हैं एमपी में, चाहे वो मोहन जी का आना रहा हो, चाहे राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर है उनका आना रहा हो, उनका नाम कभी लिस्ट में रहा नहीं, लेकिन वो आ गया। ये तो पक्का है कि आरएसएस से जो जुड़ा रहेगा, आरएसएस का जो पहले कार्य किया रहेगा, उसके आने के प्रोबेबिलिटी, उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मैंने पहले भी आकलन किए थे, वो सफल हुए। मैं वीडियो के लिंक्स डाल दूंगा जो मैंने बनाया था अपने घर पे, गांव वाले घर पे, कि बीजेपी कैसे अब प्योर हिंदुत्व पे चलेगी और सबका साथ सबका विकास खत्म करेगी। और ये आप मोदी जी के भाषणों से भी देख रहे होंगे, जिस तरह से वो मुस्लिम में जातियों की बात कर रहे हैं, जिस तरह से वक्फ बोर्ड वाली बात शुरू हो गई है, और उनको समझ में आ गया है कि इनके लिए चाहे आप कुछ भी कर लो, ये वोट नहीं देने वाले हैं। और हरियाणा चुनाव में भी रिजल्ट, ये जो सक्सेस है, उसके पीछे जाट 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 जाट, वहां जाट एक लॉबी है और बाकी सारी जातियों ने मिलकर एक लॉबी बनाया है। तो उन्हीं सारी जातियों ने बीजेपी को जिताया था, लेकिन बीजेपी वहां भी फिर जाटों का अपीजमेंट शुरू कर दी। और रिजल्ट ये हुआ कि जो दूसरा इलेक्शन हुआ था, अभी नहीं, अभी तो जीती है, पहली बार जीती थी, जो दूसरा इलेक्शन हुआ था उसमें और लोग नाराज होने लगे। तो इस बार जब बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने जा करके कहा कि आपको वरीयता दी जाएगी, आपके लिए सारे काम किए जाएंगे, और फिर जो गुंडई कांग्रेस की गवर्नमेंट में होती है वो वापस चली आएगी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि बीजेपी के पॉलिसीज में अब चेंजेस होंगे, तब फिर सारी 36 बिरादरियों वाली जो है उसमें 35 बिरादरियों ने मिल करके फिर बीजेपी को जिताया। बीजेपी यूपी में 50 से कम पे आएगी, इसका भी मैंने प्रोडिक्शन किया था, जब सलेमपुर, जो मेरा क्षेत्र है बलिया का, जो एक सलेमपुर क्षेत्र है, वो मोदी के बाद सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले मौर्य जी हैं, उनका जो रिजल्ट डे था उसके ठीक एक दिन पहले, उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा, या आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने प्रेडिक्ट किया था कि अगर बीजेपी सलेमपुर भी हार जाती है, जो उसकी एकदम अस्थाई सीट है, तो ये मान के चलिए कि बीजेपी 50 से भी नीचे आ जाएगी, हो सकता है 40 से भी नीचे आ जाए,
और रिजल्ट में ऐसा हुआ। तो देखते हैं कितना मेरा प्रेडिक्शन सही होता है, क्योंकि आने वाले 2 से 3 साल, 4 साल जाते-जाते बहुत बदलाव आपको बीजेपी के ऊपर से नीचे तक जो हायरार्की है उसमें दिखेगा। और उस दरमियान अगर चेंज ऑफ गार्ड होता है यूपी में, तो उसमें स्वतंत्र देव सिंह ही फिट बैठते हैं। मेरे सारे प्रेडिक्शंस पहले के सही हुए हैं और इस बार भी मुझे पूरा विश्वास है कि ये सही होगा। देखते हैं। नमस्कार।